देखिए, वैध अवैध तो कब्ज़ा जो है सरकार के कई नियम हैं कि अगर आप उनको वहाँ से हटा रहे हैं तो पहले उनके लिए व्यवस्था करिए। आप उनके लिए जो है एक घर बना कर के उनको रेंट आउट पे दीजिए, चाहे कोई सुविधा दीजिए। सीधे बुलडोज़र चला देना है इसलिए कि अपनी ब्रांडिंग करानी है। नए सम्राट चौधरी जी जो हैं, उनको अपनी ब्रांडिंग करनी है कि भाई बुलडोज़र बाबा की तरह यूपी में जो है इस तरह से, उस तरह से, ये ब्रांड इमेजिंग और वो चल रहा है। बुलडोजर में रुकना चाहिए बुलडोजर। बिल्कुल रुकना चाहिए। बुलडोज़र जिस काम के लिए है वही काम करना चाहिए। गरीबों का वोट आपने ले लिया, 10-10 हज़ार रुपया जो है उनको घूस दे करके वोट खरीदने का काम किया। सम्राट चौधरी जी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने मुरेठा बांधा था और कहा था कि भैया जब तक नीतीश कुमार को हटाएँगे नहीं तब तक हम मुरेठा खोलेंगे नहीं। फिर परिस्थिति बनी कि भाई मुरेठा खोला भी और ढोल डंका के साथ खोला और फिर नीतीश जी के ही साथ-साथ पीछे-पीछे जो है लगे रहे। तो राजनीति है, यहाँ जो है कब कौन अर्श पे कौन फर्श पे कुछ कहा नहीं जा सकता है। नमस्कार। इस वक्त बिहार में बुलडोजर पर बवाल मचा हुआ है। पूरे बिहार में चारों तरफ बुलडोजर ही बुलडोजर चल रहा है। और हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए एआईएम नेता राणा रंजीत जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे। इनके नेता जो हैं प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने भी कहा, बुलडोजर पर बोला है कि बुलडोजर गरीबों के ऊपर नहीं चलना चाहिए। राणा रंजीत जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं भाई। ढाका चुनाव लड़ चुके हैं आप। 5,000 मात्र वोट लाते हैं वहाँ से। जो राजद के प्रत्याशी हैं फैसल रहमानी, 178 वोटों से चुनाव जीतते हैं वहाँ से। तो क्या बहुत हारते हारते बचे हैं क्या वो? बिल्कुल 5,700 और बढ़ा दीजिए। 5,700 वोट आया था, चूँकि मामला 178 का, इसलिए मैंने 700 बढ़ाने की बात कही थी। अगर जीत 7,000 या 17,000 से होती तो मैं 700 की गिनती नहीं करता। तो ढाका का बहुत दिलचस्प चुनाव शुरू से था और जहाँ एक तरफ ईवीएम जिंदाबाद भाजपा वालों की तरफ से था, तो दूसरी तरफ से हम लोगों ने भी जो है लास्ट में आँख बंद करने का काम किया। हम नहीं चाहते थे कि भाजपा जीत जाए। और सबसे बड़ी बात, ढाका में हम लोगों ने हिंदू मुसलमान, जो कि अब तक ढाका विधानसभा में एक ही मुद्दा बनता था, हिंदू मुसलमान, और उस परिस्थिति में भाजपा वालों को फ़ायदा हो जाया करता था। लेकिन राणा रंजीत सिंह खुद एक हिंदू और सो कॉल्ड मुस्लिम पार्टी एआईएमआईएम से मैं कैंडिडेट था, तो इसलिए ये मेरी उपलब्धि रही कि मैं वहाँ पे हिंदू मुसलमान, मैंने उस लड़ाई को नहीं बनने दिया जिसकी वजह से बदलाव हो पाया। तो ये हम लोग की छोटी सी एक उपलब्धि है। बाकी हम लोग की लड़ाई लंबी है। जिस तरीके से सीमांचल से शुरू किया था, डोर टू डोर शुरू किया था ओवैसी साहब, हमारे अख्तरुल ईमान साहब ने, और आज जा कर के सीमांचल की धरती जो है उपजाऊ बन गई है। तो बाकी इलाके में संगठन लेट से शुरुआत किया है, तो समय लगेगा। आपकी लेकिन पार्टी को बिहार में बी टीम कहा जाता है, कैसे देखते हैं इसको? ऐसा है कि जो भी ये दो पार्टियों के अलावा आता है उसको बी टीम ही बोला जाता है। चाहे जनसुराज हो तो उसको बी टीम बोला जाता है, हम लोग को बी टीम बोला जाता है, या कोई भी नई उभरती हुई पार्टी जब आती है तो उसको किसी ना किसी का बी टीम कह दिया जाता है। अब जब पप्पू यादव जी के लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव जी मन से बोल रहे हैं कि या तो इंडिया को वोट दो या एनडीए को वोट दो, तो वो बी टीम नहीं है, लेकिन हम बी टीम है। तेजस्वी यादव जी 11 सीटों पर फ्रेंडली फाइट लड़ते हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं और सारे सीट हार जाते हैं, तो वो बी टीम नहीं है। तेजस्वी यादव जी पहले चुनाव लड़ रहे थे बड़ी शिद्दत से, लेकिन अचानक क्या होता है कि कमरे में बंद हो जाते हैं और टिकट के बंटवारे में जो है अपनी भूमिका निभाते हैं, तो वो बी टीम नहीं है। आज विपक्ष को जो है ईवीएम के खिलाफ सड़कों पर उतरने की ज़रूरत थी, लेकिन हमारे नेता प्रतिपक्ष चले गए विदेश यात्रा पे, विपक्ष वो तो बी टीम चुनाव नहीं से है। पहले था ना जी, एसआईआर के खिलाफ, ईवीएम के खिलाफ सड़कों पर। तो आज ईवीएम के खिलाफ आपको चलना चाहिए, आपको हर एक जगह का सर्वे करना चाहिए। कोई निर्दलीय कैंडिडेट अगर अपने यहाँ से चुनाव लड़ता है और वो उसी का वोट शून्य जो है उसके बूथ पे अगर उसको मिलता है, तो क्या ये सर्वे का विषय नहीं है? ये एक बैठक बुला करके, समीक्षा बैठक बुला करके, जहाँ जहाँ ऐसी गलतियाँ ईवीएम में हुई हैं, क्या हम लोग को उस पर काम नहीं करना चाहिए? आप विपक्षी पार्टी हैं, आपसे बड़ा लोगों को उम्मीद था कि आप भाजपा को पटकनी दीजिएगा, और आपका ये एटीट्यूड है कि अब आप विदेश यात्रा पर निकल गए, तो ऐसे आप विपक्ष की भूमिका निभा पाइएगा? तो कहीं ना बिहार में कहीं बहुत बुलडोजर चल रहा है आजकल। देखे होंगे जो अवैध कब्जा किए हुए हैं, और दलित बस्तियों में जो 70 साल 100 साल से रह रहे हैं वहाँ पे, उनके पास पानी का कनेक्शन है, गैस का कनेक्शन है, मतलब राशन पानी सब कुछ मिलता है, वोटर्स भी हैं वहाँ के, लेकिन फिर भी वो लोग अवैध कब्जा किए हुए, कैसे हो सकता है? देखिए, वैध अवैध तो कब्जा जो है सरकार के कई नियम हैं कि अगर आप उनको वहाँ से हटा रहे हैं तो पहले उनके लिए व्यवस्था करिए। आप उनके लिए जो है एक घर बना करके उनको रेंट आउट पे दीजिए, चाहे कोई सुविधा दीजिए। सीधे बुलडोज़र चला देना है इसलिए कि अपनी ब्रांडिंग करानी है। ऐसा लगता है कि जो है जो नए सम्राट चौधरी जी जो हैं, उनको अपनी ब्रांडिंग करनी है कि भाई बुलडोज़र बाबा की तरह यूपी में जो है इस तरह से, उस तरह से, ये ब्रांड इमेजिंग और वो चल रहा है। तो किसी ने बोलने की हिम्मत की तो एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष, हम लोग के नेता अख्तरुल ईमान साहब ने बोलने की कोशिश की, ये हिम्मत की। बाकी लोगों के मुंह में तो ज़बान है नहीं। जब सड़क पे भी उतरने की नौबत आएगी
तो AIMIM आकर के उतरेगी। अभी हम लोगों ने सदन में इस बात का विरोध किया और उन्होंने भी खुद कहा कि भैया मेरा नाम सम्राट चौधरी है, बुलडोज़र और ये सब नाम वाम मत दीजिए हमको। तो अब तक तो उसका वो ज़रा उनको आनंद आ रहा था, लेकिन अब जब हमारे अख्तरुल ईमान साहब ने बोला है तो उसको गंभीरता से लोग लेगा। और ये ऐसा नहीं होगा, चूँकि विपक्ष, हम लोगों ने सोचा कि वो पहल करेंगे तो हम उनके साथ खड़े हो जाएंगे, लेकिन उनको तो इन चीज़ों से कोई चिंता है नहीं। राणा रंजीत जी कब, घर टूटने के बाद कि उसके पहले? विपक्ष के कौन है नेता प्रतिपक्ष? बड़ा विपक्ष कौन है यहाँ? ये तो आप लोग भी चुनाव लड़े हैं पूरे बिहार में लगभग हर सीटों हम पे। तो सीमांचल में जो है हम तो सीमांचल हम में और मात्र कई सीटों पे चुनाव लड़े मात्र हैं। 28 सीटों पे तो लड़े हैं। 28 सीटें कम थोड़े हुआ। मात्र, अरे 28 सीट क्या, कितना परसेंट जोड़िए ना, 243 में 43 भी नहीं है, मात्र 28 सीटों पे लड़े हैं। और उसमें भी मोस्टली जो है सीटें हम लोगों ने वहाँ सीमांचल में लड़ा है। तो कहीं ना कहीं हमारा संगठन अभी तो शुरुआत हुआ है और आप ही के डर से नहीं लड़ते हैं हम। 28 की जगह क्या हम 243 पे लड़ सकते थे, लेकिन आप आज जब 28 पे ही आप इतना बेचैन है कि हमको हरा दिया, हमको ये कर दिया, हमको वो कर दिया। अगर हम ज़्यादा सीटों पे लड़ते तो फिर आप तो क्या करते, रोना गाना, तो हम लोग उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अगर आप नहीं करिएगा तो फिर हम लोग करेंगे, हम पीछे नहीं हट रहे हैं उससे। बुलडोजर हमारे रुकना नेता ने- चाहिए। हमारे नेता ने सदन में बोला है और अगर चीज़ों में सुधार नहीं हो, ज़रूरत पड़ेगी तो सड़क पे उतरेंगे हम लोग। बुलडोजर में रुकना चाहिए, बुलडोजर। बिल्कुल रुकना चाहिए। बुलडोज़र जिस काम के लिए है वही काम करना चाहिए। गरीबों का वोट आपने ले लिया, 10-10 हज़ार रुपया जो है उनको घूस दे करके वोट खरीदने का काम किया। अरे भाई, आज तक किसी प्रदेश में नहीं हुआ। कई योजनाएं चलती थी, मोबाइल बांटने का जो है योजना महिलाओं यूपी को में चला। रोजगार करने के लिए दिया गया मालिक। हाँ, तो रोजगार करने के लिए दिया गया है तो चुनाव के समय याद आया, उससे पहले रोजगार याद नहीं आया था। चुनाव के दिन तक पैसा दिया गया है उनको, तो पहले दे देते। या जो है वो योजना की तैयारी पहले से थी, इसकी चर्चा तो आपने की नहीं। पैसा कर्जा लेकर के आपने दिया है। इतना करोड़ रुपए, जो हज़ारों करोड़ रुपए खर्च हुआ बिहार में, अगर सही जगह पे खर्च किया जाता तो सारे जो है यहाँ पे बंद पड़े जो कारखाने हैं वो शायद शुरू हो जाते। कई विकास के काम किए जा सकते थे जो सबको मिल जाता। ये जो महिलाओं को रोजगार पर्सनल आपने दिया है ना अकाउंट में, उसके लिए आप बड़ा कोई योजना करते, सारे फैक्ट्रियों को शुरू करते, नए फैक्ट्रियों को स्थापित करते, तो शायद वो ज़्यादा बेहतर होता। उन महिलाओं को 10,000 रुपया प्रति महीना आता रहता, आमदनी कमाते रहती, उनके घर में आता रहता, तो उसकी आपसे चिंता एक नहीं। पर्सनल सवाल लेते हैं। आप राजनीतिक परिवार से आते हैं, आपके भाई साहब जो हैं बीजेपी से विधायक हैं और आप ढाका चुनाव लड़ते हैं, और वो भी ऐसे पार्टी से जिसको जल्दी मतलब बिहार में कोई पसंद नहीं करता, उस पार्टी से चुनाव लड़ते, AIM से चुनाव लड़ते हैं, मतलब कट्टर विरोधी पार्टी से सीधे। तो क्या कभी घर में मतभेद नहीं हुआ? क्या आप लोगों में मनभेद मतभेद ऐसा? बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होगा। इसकी शुरुआत ही हुई तो मेरे पत्नी से लेकर के मेरे घर के एक एक व्यक्ति ने विरोध किया और आज भी किया, करते हैं। आज जिस शादियों में मैं जाता हूँ एक ही सवाल, इतना बढ़िया नेता है, इतना बढ़िया बोलते हैं, लेकिन काहेला इस पार्टी में है, इस पार्टी को कब छोड़िएगा, एक ही सवाल लोग करते हैं। कब छोड़िएगा? देखिए, ऐसा है कि मैं अपने फिल्म का हीरो, और बॉलीवुड की फिल्में जो आप देखते हैं ना, हीरो ज़रा कमज़ोर होता है फर्स्ट हाफ में, और सेकंड हाफ में हीरो जो है विलन का जो है उपाय करता है, तब लोगों को पसंद आता है। अगर मैं पहली बार में विधायक बन जाता, पता है लोग क्या कहते हैं, ए कौन बड़ा बात हो गया भाई, इनके पिताजी सांसद थे, मंत्री थे, विधायक थे, भाई विधायक है, ये भी विधायक हो गए, कौन सा बड़ा काम कर लिया। तो हम लोग अपने स्टोरी के हीरो हैं, और हीरो जरा सा सेकंड हाफ में अपने इसको दिखाता है, तो वक्त आएगा। और बड़ी टीम, अच्छा ये बताइए कि मैंने, वैसे कुत्ता बिलाई शब्द तो खराब हो जाएगा, मैंने किसी के भी गले में पट्टा बांध दिया गया, एनडीए वो जीत गया। और मैं बैठा था एक पूर्व मंत्री जी के यहाँ, तो पूछा, पट्टा, एक सेकंड रुकिए राणा जी, पट्टा किसके गले में बांधा जाता है? जानवरों के गले में बांधा जाता है ना? नहीं ऐसा क्यों नहीं, हम लोग चेन नहीं पहनते गले में क्या, अरे तो लॉकेट नहीं चेन पहनते पहनना और हम लोग। पट्टा बांधना तो दोनों कहने अलग का बात मतलब है कि भैया, उम्मीदवार में कोई दम नहीं है, नेता के रूप में एक एक जनता जानती है, लेकिन बिहार की जनता कहीं ना कहीं दो पार्टियों की गुलामी कर रही है। अगर वो आ जाए ना पार्टी छोड़ करके, जो 8-8 बार 9-9 बार के विधायक है ना, एक बार निर्दलीय देख करके लड़ के देख लेना क्या स्थिति हो ये जाएगी। लोग किसके दम पे जीते हैं फिर? पार्टी के दम पे जीत करके आए, आपकी अपनी क्या है, और ईवीएम जिंदाबाद। एक प्रमोद कुमार विधायक हैं बीजेपी से, एक उनका बयान आया था कि जो महिलाएं कुत्ते के साथ सोती हैं उनको अच्छा लगता है। नहीं, प्रमोद जी बेचारे अच्छे आदमी हैं, थोड़ा स्लिप ऑफ टंग हो जाता है उनका, तो ज़मीनी आदमी है, हम लोग से तो जुड़े हुए आदमी है, ऐसी मंशा उनकी नहीं रही होगी, बुला गया होगा। अच्छा। और उसके बाद उनको थोड़ा सा माफ़ी मांग लेना चाहिए, उनको ये कर लेना चाहिए, मैं यही उनको सुझाव दूंगा। और ये मंशा उनकी नहीं होगी, अच्छे व्यक्ति हैं और ऐसा कभी नहीं चाहेंगे, लेकिन स्लिप ऑफ टंग कभी कभी हो जाता है, और वो भी इंसान है। एक सवाल लेते हैं, बिहार में जल्दी नीतीश कुमार गृह मंत्रालय देते नहीं थे किसी को, अब नीतीश कुमार गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी को सौंप दिए हैं, और सम्राट चौधरी जब से गृह मंत्री बने हैं लगभग 50 से ऊपर हत्याएं अब तक बिहार में हो चुकी है। लूट कांड, डकैती, हत्या हर जगह पे हो रहा है, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, सम्राट चौधरी जी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने मुरेठा बांधा था और कहा था कि भैया जब तक नीतीश कुमार को हटाएंगे नहीं तब तक हम मुरेठा खोलेंगे नहीं। फिर परिस्थिति बनी कि भाई मुरेठा खोला भी और ढोल डंका के साथ खोला, और फिर नीतीश जी के ही साथ साथ पीछे पीछे जो है लगे रहे। तो राजनीति है यहाँ, जो है
कब कौन अर्श पे कौन फर्श पे कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो सम्राट चौधरी जब तक हैं सोच रहे हैं कि मैं अपने इमेज को ऐसा भारी भरकम बना लूं कि मैं सीएम बना रहा हूं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। जब सीएम बनने की नौबत आएगी तो जिसका आरएसएस का बैकग्राउंड है, जो शुरू से संघ में जुड़ा हुआ रहा है, वैसे किसी व्यक्ति को सीएम बनाया जाएगा, इनको नहीं बनाया। अच्छा, आपका भाई का कभी अचानक कॉल आया, भाई बोले कि आ जाओ पार्टी में, आपको एमएलसी बना देते हैं या कहीं से फिर से चुनाव लड़ा देंगे, अगले बार जाइएगा? देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ विधायक सांसद बनना होता तो मैं इस पार्टी में नहीं होता, नेता बनने निकले हैं। आज राणा